असल में जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनको पता नहीं था कि बाहर वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल चल रहा है या दिवाली चल रही है या छठ पूजा या फिर चल क्या रहा है। असल में अब उनके लिए, उनके परिजनों के लिए, उनके पूरे घर वालों के लिए दीपावली अब मनाई जा रही है। उनके घर में रोशनी से सराबोर हैं और खुशियों का एक माहौल है। देखिए अब आपके सामने 6 तस्वीरों को रखते हैं जब ऐसे गुजरे उनके पल, उनके दिन टनल के अंदर, और अब वही खाना खाकर जिंदा रहे जो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना पहुंचे मजदूर, जोरदार अगवानी, जोरदार स्वागत किया गया। योगी आदित्यनाथ से भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं मजदूर। और साथ ही आपको बता दें किस तरह से घर को रवानगी उनकी हुई। सभी अपने उनके इंतजार में थे, पलक पावड़े बिछाकर। और तीसरी तरफ से विशेषज्ञों को भी आपको दिखा रहे हैं, उनकी रवानगी भी हो चुकी है। काफी खुश थे वो। आज 13वां दिन है हम लोगों का। अंदर सब लोग फंस गए थे। पूरा पहाड़ गिर गया था। ये यहाँ मंजन ब्रुश और ये टॉवल दिया है। मंजन ब्रुश जी भी दिया है। इन बोतलों में खाना आता था, आया है, खाली हो गया। तो सुरंग के अंदर की ये तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर महसूस कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा उनके साथ और किस तरह से उन्होंने वक्त काटा। जिंदगी की उम्मीद में खुद को बचाए रखा। धैर्य, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी थी। कुछ और तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट, कुछ जो अंदर की तस्वीरें आई, किस तरह से इन्होंने, मजदूरों ने मिलकर एक साथ वक्त काटा। देखिए जरा। ये बिस्तर है हम लोगों का नाइट में सोने के लिए। ओए छोटू, क्या कर रहा है? बैठा है। अच्छा, बाहर बाथरूम हो गया, आ गया? कब जाएगा? अभी कितना टाइम हो गया है? कितना सोया? रात में पिक्चर देखा होगा। रात में क्या किया? पिक्चर देखा था। ये सब लोग कहाँ गए? ये बाथरूम जा रहे हैं ना? हाँ जाओ, हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, ठीक है? लेट नहीं करना है। ये सब बिस्तर है आदमी का रात में सोने के लिए। रात में सोने के लिए बिस्तर है। क्या बोले? ओए शुरू, क्या कर रहा है? फ्रेश हो गया, आ गया? हाँ। अच्छा, रात में सोया था? हाँ। कितने बजे सोया रात में? रात में सोया था 11:30 बजे। 11:30 बजे सोया था। और तुम जयदेव? हाँ सर। कितना देर सोया था? किस टाइम सोया? सर 12:30 बजे से सो गया था। 12:30 बजे। थोड़ा टाइम से सोया करो, ठीक है? बाहर गया, फ्रेश हो गया? हाँ सर। हाथ मुँह धोया? हाँ सर। ठीक है। और आदमी कहाँ गए सब लोग? नींद ठीक आ रहा है ना? रात में ठंड तो नहीं निकल है? बिस्तर ठीक है ना? खाने पीने की कोई दिक्कत? बाहर से पूरा सफिशिएंट मिला है ना? किसी तरह से कोई दिक्कत? ठीक है, शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, कोई कमजोरी, कोई घबराहट, सब ठीक है ना? घर से बात हुआ है? अभी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बस आज हम लोग निकल जाएंगे बाहर, ठीक है? ठीक है। और मनीला क्या कर रहा है? यही तो देख रहा हूँ, कैमरा करके रख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। घर में बात हो गया? घर में बात हो गई। कल रात में बात हुआ था मैडम से? बात हो गई। अच्छा, क्या बोला? ठीक है, क्या करेगा, रो रहा था। रोना नहीं, बोलो धैर्य बना कर, ठीक है? हम लोगों का काम ही है खतरा से खेलना, ठीक है ना? हम लोग भी तो खतरा नहीं है। खतरा में नहीं है हम लोग। कभी चुस्त है, कभी सोचना नहीं, एकदम फुर्ती में रहना, ठीक है? दिल कम नहीं होना चाहिए, ठीक? ना एकदम मजबूत हो हम लोग को। समझा के रखा ना। हम लोग हम आपके साथ में, ठीक है ना? सब साथ में ही तो है। हाँ, बस टेंशन नहीं लेना। देखिए, मजदूरों का हौसला यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। मजदूरों को यह एहसास नहीं करवाया जा रहा है कि कोई उनके साथ नहीं है। हंसिए, बोलिए, खुश रहिए और हम यहाँ से निकलेंगे, ये उम्मीद उन्हें दीजिए। कुछ और बातचीत हम अंदर सुरंग के मजदूरों की आपको सुनवाते हैं, कैसे इन लोगों ने ये 17 दिन वहां पर गुजारे। निकल पाएंगे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हिम्मत मिलती थी ना हम लोगों को। जैसे जितने लोग भी थे, हम लोग 41 लोग, सब लोग एकजुट थे, एक मुट्ठी के जैसे। सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि चिंता मत करो, जिंदा है तो जिंदा ही सेफली निकलेंगे बाहर। उनके घर वाले भी बहुत खुश थे उस दिन, और हम भी बहुत खुश थे कि सेफली बाहर आए और सेफली घर जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर।
इतना मुसीबत में हम लोग फंसे थे, बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। डर तो कैसा लगेगा, फंसे हुए थे, यही सोच दिमाग में आ रहा था कि हम लोग पता नहीं निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। और जब पता चला कि बाहर से काम चल रहा है, हम लोगों ने जब बाहर आ गए हम लोग, तो इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि हाँ चलो, जो भी उत्तराखंड की सरकार थी वो हमारे लिए बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी तो घबराहट हुई थी जब गिरा था, तो उसके बाद अच्छा लगने लगा था। जब निकाला गया आपको, जो जो टीमें निकाली हैं उनको क्या कहेंगे आप? सिर्फ उनको बहुत धन्यवाद, जिसको जो निकाले। और जूनियर इंजीनियर्स जो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की, संवाद किया। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश खुद ही हैं। अखिलेश, कैसे वो दिन थे? बड़ा मतलब वो 12 नवंबर से 29 नवंबर 17 दिन। जी सर, बिल्कुल कठिन तो था सर, लेकिन हम लोग को सर इतना पता था, पाइपलाइन के जरिए बात होती रहती थी, तो इतना सर हमारी जो बाहर की नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है, कंटिन्यू सर वर्कर जितने सर दिन रात काम करते थे, बाकी वहाँ के गवर्नमेंट का सर पूरा फुल सपोर्ट था। जी सर, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बराबर सर संपर्क साधे हुए थे। और सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सर हमेशा सर पुष्कर सिंह धामी जी से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री सर, उनसे भी हमेशा कांटेक्ट बनाए रहते थे, पल पल की खबर लेते रहते थे। बाकी सर ये पूरे भारत की जीत है, सब पूरे जीते हमारे 140 करोड़ देशवासी हैं सर, सबका दुआ हम लोग के साथ लगा है सर, और हम लोग सर सब सफलतापूर्वक बाहर आए हैं सर। 12 नवंबर की बात करें, उस दिन क्या हो रहा था? अचानक से क्या हुआ ऐसा उस वक्त जब ये टनल धंसी? आप कहाँ थे? कितने साथी आपके आसपास थे? क्या हो रहा था? जी सर, मेरा जब काम कंप्लीट हो जाता था सर, तो मैं बाहर ही आ जाता हूँ लगभग, और नाइट ड्यूटी होने से मेरा सर्वे का काम है सर, उसमें मैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ। तो मैं अपना काम कंप्लीट करके, बाकी हमारे सीनियर सर थे तो उस दिन वो छुट्टी पर थे, तो पूरा सर बाहर से लेकर अंदर तक काम देखना था, तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करके सर मैं 4 बजे तक खाली हो गया। बाकी सर हम अपना सब पूरा कंप्लीट करते करते आते आते जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे 200-300 मीटर पीछे थे, तभी हम लोग के सर जस्ट 200-300 मीटर आगे हम लोग के सामने सर ये सर घटना हुआ सर। अचानक से सुरंग बैठ गई? कोई आवाज, कोई अचानक से बैठ गई? अचानक से सर थोड़ा थोड़ा करके बैठता गया। बाकी हम लोग फेस में रहते थे सर, जहाँ पर ये मतलब कैविटी एरिया हुआ, तो उससे हम लोग सर 1.5 किलोमीटर आगे थे सर। तो हलचल वगैरह होता, तो छुट्टी का दिन था सर, कुछ लोग जिसका काम नहीं था वो चले गए थे, मतलब बहुत से सर वर्कर चले गए थे। और बाकी स्टाफ में जितने भी सर हम लोग थे, 2-3 बंदे हम लोग फंसे थे, बाकी हमारे ऑपरेटर कुछ फंसे थे, बाकी कॉन्ट्रैक्टर साइड के जितने लेबर भी थे वो लोग भी फंसे थे। और हमारे कंपनी से सर कम से कम टोटल सर 16 बंदे फंसे हुए थे सर। और गब्बर सिंह नेगी सर और सबा अहमद और मैं अखिलेश, हम लोग कंपनी से सर जो हम लोग मतलब हैं उस कंपनी के सर, कंपनी के जितने हम लोग वहाँ पर फंसे हुए थे सर। बाकी हाइड्रा ऑपरेटर से लेकर टोटल 16 बंदे कंपनी के थे, बाकी सर टोटल कॉन्ट्रैक्टर साइड के बंदे थे सर। उस समय तो एकदम से चीख पुकार मच गई होगी जब सुरंग अचानक से, मजदूर परेशान हो गए होंगे? नहीं सर, आप भी परेशान हो गए? जी सर, जैसे कि सूचना मिला फेस में जितने बंदे काम कर रहे थे सर, और हम लोग तो सर ऑलमोस्ट वहां पर आ ही गए थे सर, जहां पर ये घटना हुआ था हम लोग वहीं पे थे। बाकी फेस से सारे बंदे दौड़ करके आए वहां पर, सब जब देखें कि घटना हो गया तो सर कोई परेशान नहीं हुआ। बस इतना सर ये लोग कब ये हट के हम लोग को सर कंपनी में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब जैसे कि अगर ऐसा कभी घटना हो तो आप इसके लिए रेडी रहो, पाइपलाइन के जरिए आप संपर्क साधो, हम लोग से बातचीत करो, हम लोग हर सुविधा कांटेक्ट करेंगे। तो हमारे फोरमैन थे वो सबा अहमद और नेगी सर और हम थे, तो हम लोगों ने सर पाइपलाइन के जरिए पहले बाहर में पानी भेजा सर। तो उन लोग को लगा कि ये भी मजदूर हम लोग के जो है, हमारे जो वर्कर हैं कंपनी को अंडर में फंसे हुए हैं, और जितने वर्कर हैं वो भी फंसे हुए हैं, लेबर भी फंसे हुए हैं, स्टाफ भी फंसे हुए हैं। तो उन लोगों ने सर वहां से ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया सर, 16-17 घंटे के अंदर वो लोग ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया। और अंदर से सर खाने पीने का भी सामग्री भी पाइपलाइन के जरिए आने लगा सर, जैसे भीगा हुआ चना है, भुजा हुआ चना, लाई वगैरह दाना और सर ड्राई फ्रूट वगैरह आने लगे। हम लोग इकट्ठा करके सबको बांट करके सर हम लोग मिलजुल के खाते रहे सर। सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे थे उसमें बिहार के रहने वाले भी मजदूर थे। जब ये पटना पहुंचे तो वहां पर बिहार के श्रम मंत्री उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे और इनके परिवार वाले भी। सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खुशी की बात है, हम अपने परिवार के साथ आ गए। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी, उत्तराखंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट
ने बहुत हेल्प किया। और हमारे भाई साहब लोग जो गए थे, नैयर अहमद जो हमारे भाई साहब गए थे, 17 दिन कंटिन्यू बंदा खाना पीना कुछ नहीं, कंटिन्यू हम लोग को निकालने में जुटा रहा। उसका चेहरा देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा सर। हम तो थे अंदर में, तो अलग बात था कि हम अंदर फंसे थे, ऐसा हो गया। लेकिन वो बाहर रह के ना खाया ना पिया, बस जिंदा रहने के लिए खाया और पिया। हम लोग को जी जान लगा कि हम लोग को बाहर निकाला सर। जो दिक्कत था हम लोग को फर्स्ट में 18 घंटा है जो हम लोग कष्ट सहा, उसके बाद में जैसे हम लोग का ऑक्सीजन आने लगा पाइप द्वारा, फिर जो बाहर में जो हम लोग का टीम था उससे बात होने लगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बाहर का सब मोमेंट मालूम चलने लगा। सबसे ज्यादा तो हम लोग का उत्तराखंड का धामी सरकार जो थे वो हम लोग को बहुत मदद की, हर पल का हम लोग का वो बात करते थे। बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी साहब। 17 दिन जो हम लोगों ने, 17 नहीं 18 दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे कष्ट किया, उसको 18 मिनट में हम तो बता नहीं सकते। फिर भी आप लोगों की दुआ है, सबकी दुआ है कि हम आज यहाँ पे हैं। सभी मजदूर बाहर आ चुके हैं। जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। अब लखनऊ से लेकर पटना तक के मजदूर जैसे जैसे अपने घर पहुंच रहे हैं, जबरदस्त स्वागत हो रहा है। घर वाले जो हैं खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट। जिंदगी की जंग जीतकर जब दिलेर अपने घरों को पहुंचे तो माहौल क्या था ये आप इन तस्वीरों से समझ जाएंगे। भोजपुर में सबा अहमद के घर पर बेसब्री से इंतजार था। पानी, मिठाई और फूल लेकर घर वाले खड़े थे और पूरा गांव मालाएं लिए खड़ा था। पत्नी कह रही थी कि मेरे पति को नई जिंदगी मिली। बहुत मतलब तैयारी करके रखे हैं उनके लिए, बहुत खुशी हो रही है कि वो आ रहे हैं घर, नई जिंदगी मिल रही है आज, सोच लीजिए। और जब सबा अहमद घर पहुंचे तो लोगों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। किस तरह से यहाँ पर लोगों में जोश और खुशी का माहौल है, आपको दिखाएं कि किस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है यहाँ सबा का उनकी बेगम के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये कि इतने दिन की जद्दोजहद के बाद, इतने दिनों तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन हिम्मत नहीं हारी सबा और उनके लोगों ने। और सारे 41 के 41 जो कामगार थे वहां से सकुशल अपने अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। सबा के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने रब का शुक्रिया अदा किया और साथ में आज तक का जिसने हर पल उनका साथ दिया। आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटा को नई जिंदगी मिली। देखिए सारे लोग खुश हैं, सब लोग फूल माला लेके उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हुए। अब इससे बड़ी खुशी क्या मेरे लिए हो सकती है कि मेरा बेटा मेरे घर सुरक्षित पहुँच गया। इससे तो सारे मजदूर, सारे श्रमिक अपने घर पहुँच गए। 40 बहुत खुशी है। अब इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर लोग स्वागत के लिए खड़े थे। पटना एयरपोर्ट पर मजदूरों का खासा स्वागत हुआ। मंत्री भी उनको लेने पहुंचे। बिहार सरकार ने हर मजदूर को उनके घर तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया था। जो सुरंग में बिताए इनके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं। और एक श्रमिक को निकालने के लिए अपने एक श्रमिक ने पूरा मेहनत करके इनको निकालने का काम किए। और बिहार सरकार के तरफ से इनको हम लोग जो भी होगा हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में पहुंचे रेस्क्यू किए गए मजदूरों का भी शानदार स्वागत हुआ। फूल मालाएं लिए अफसर खड़े थे। खुद सीएम योगी ने इन मजदूरों से बात की। वाकई इन मजदूरों ने मौत को मात दी है और इस शानदार स्वागत के ये हकदार हैं, क्योंकि इनकी कहानी एक मिसाल है। पटना से आदित्य वैभव के साथ लखनऊ से संतोष कुमार, आज तक।